बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय है, ये प्रकरण है प्रकाश हिंदुस्तानी का 32वां प्रकरण है, दूध पानी का निवेरा, राग सामेरी। ये प्रकरण लगभग जो है ये 30 चौपाई का है। तो इसमें दूध और पानी को कैसे अलग अलग कर सकते हैं जबकि दोनों मिले हुए हैं। ऐसे ही माया और ब्रह्म एक बात है, ये दूध और पानी का निवेरा ऐसे करके बताया कि जैसे ये माया में हम आए हैं, इस माया, जबकि ये माया झूठी है लेकिन यहीं पर ही ब्रह्म की वाणी आई है। ब्रह्म स्वयं तन धारण करके आए हैं अपने आवेश शक्तियों से, बल्कि सबित बतत सहित आए हैं। लेकिन झूठ और सच जैसे दूध और पानी मिले रहते हैं, उनको कैसे अलग अलग करके जाना जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया में हमें ब्रह्म को अलग जानना है इस माया से। और तभी हम जो कि मिले हुए हैं सारी दुनिया वालों के लिए, हमारे लिए भी, उसको भी कैसे हम समझ पाएंगे ब्रह्म को इस काल माया के ब्रह्मांड में ही। तो आज इस प्रकरण के ऊपर सुंदर साथ जी सभी को अपने विचार प्रकट करने की। इस प्रकरण में सभी ने पढ़ के ही आए हैं ये प्रकरण, बल्कि मैंने पहले का पढ़ा हुआ, अभी तो नहीं पढ़ा है, कि कैसे हमारा जीव अंधा हो जाता है, कैसे हमारा मन जो है, जीव और मन जो है आपस में मिले रहते हैं, हमारे जीव और मन भी आपस में मिले रहते हैं। कि मन अभी कुछ और कहता है, अभी पल में कुछ और कहता है। कभी तो हमें लगता है कि मन ने सही पहचान कर ली है, और कभी हमें लगता है कि दूसरे ही पल हमारा मन बदल जाता है कि हमने उसकी सही पहचान नहीं की होती है। तो इस तरह से मन और जीव जो है आपस में मिले रहते हैं। तो शुरू करते हैं इसका, सुंदर साथ जी। एक मिनट। इस प्रकरण में क्या बताया गया है सुंदर साथ, आज इसी पे ही मंथन करेंगे। सबसे पहले कौन बताने के लिए आएगा? अ, बबीता दीदी, आपने ये प्रकरण पढ़ा है? बबीता दीदी। ये नहीं। हाँ जी। ये मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है? किसने पढ़ा? क्या नाम है? वर्षा ने पढ़ा है। वर्षा, आप बताओ क्या कहा गया है इस प्रकरण में। वर्षा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मैं अभी बता रही हूँ। एक मिनट। इस प्रकरण में ना दीदी, मन और जीव के बारे में बताया गया है कि मन और जीव मतलब इकट्ठे रहते हैं या अलग रहते हैं। इसके पीछे ये है कि जो ब्रह्मा जी के संकादिक चार पुत्र हुए हैं, वो सबसे पहले पृथ्वी पे आए। तो सबने उनसे पूछा, मन और जीव ये एक साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? तो वे बोले कि भाई हमें ये ज्ञान नहीं है। तो वे वापस चले गए ब्रह्मा जी के पास, और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई आप बताइए, आप ही सबसे बड़ी बुद्धि के मालिक हैं, कि ब्रह्म माया वो मन और जीव जो है वो दोनों अलग अलग रहते हैं या इकट्ठे रहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं इस बात का उत्तर आपको नहीं दे सकता, इस बात का उत्तर आपको विष्णु भगवान दे सकते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। उनकी जो ये बात थी मन ही मन विष्णु जी को पता चल गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मन ही मन विष्णु जी को ये बात बता दी कि आप इन्हें ये बात समझाइए। जब संकादिक पुत्र जो हैं, वे चारों पुत्र ब्रह्मा जी के और विष्णु भगवान जी के पास पहुंचते हैं, तो विष्णु भगवान अंदर चले जाते हैं और एक बहुत सुंदर हंस का रूप धारण करके बाहर आते हैं। जब वे हंस का रूप धारण करके आते हैं, तो उस टाइम जो है विष्णु भगवान उनके मन को स्थिर कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तब जीव जो है वो विष्णु भगवान के हंस के रूप में पहचान कर लेता है और प्रणाम करता है। और फिर जो है विष्णु भगवान उनके मन को फिर वापस भेज देते हैं। तो उनका मन कहता है कि भाई अरे ये तो पक्षी है, हम तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, एक पक्षी को हम कैसे प्रणाम करेंगे? तो मन आके जो है वो जीव को फिर भ्रमित कर देता है।
तो अब जो है उनको पता नहीं चलता है फिर कि ये फिर उनको प्रमाण अपने मन में सोचते हैं कि भाई ये एक पक्षी है, हम कैसे वो करें। तो अब वे विष्णु भगवान से कहते हैं कि विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मन और जीव को अलग करके बता दिया, अब तुम्हें समझ में आया या नहीं। तो वे बोले कि भाई हम तो कुछ नहीं समझ पाए इससे। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि भाई इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, इससे ज्यादा मैं मन और जीव का तुम्हें निबेरा नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर जब प्राणनाथ जी आए तब उन्होंने इस दुनिया में आके मन और जीव का निबेरा करके अलग अलग बताया कि जैसे जब ब्रज में गोपियां थी और रास में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, जब बांसुरी बजाई तो सखियों ने जो है एकदम से मन को छोड़ दिया और जीव जो है वो आत्म जो है वो जीव को लेके रास मंडल में प्रवेश कर गई। तो उन्होंने बताया कि मन और जीव हमेशा से इकट्ठे नहीं रहते, जब जीव करता है। और मन जो है वो एक बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन जीव जो है वो मतलब सारी जो साइबी है वो जीव की है, लेकिन जो उसमें प्रकरण में आया है कि चींटी जो है वो हाथी को निगल गई। मन जो है उसमें जीव मन को चींटी के बराबर बिल्कुल सूक्ष्म बताया गया है और हाथी के बराबर बताया गया है जीव को। लेकिन ये जो मन है ये इतनी प्रबल होता है, ये जीव को अपने वशीभूत करके उसको भटका देता है। ये इसमें बताया गया है कि दूध और पानी, दूध बताया गया है ब्रह्म को और पानी बताया गया है माया को। कि जैसे एक हंस पक्षी होता है, वो दूध और पानी यदि मिक्स करके उसके सामने रख दीजिए तो वो दूध दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी तरह से जो हमारे परमहंस हुए हैं उन्होंने भी माया और ब्रह्म को अलग करके दिखाया है और उसी तरह से उन्होंने माया से अलग रह के भी दिखाया है। प्रणाम जी दीदी, इस प्रकरण में यही बताया गया है। तो वर्षा ने प्रकरण पूरा अच्छे से पढ़ा है, पूरा सार के रूप में हमें उसका सार बताया है कि इस प्रकरण को कहने का, दूध और पानी का निवेरे को, इस प्रकरण को बताने का, इसको ब्रह्मवाणी में रखने का, प्रकाश हिंदुस्तानी में रखने का कारण क्या है, धनी ने इसको क्यों रखा है। वो इस प्रकरण के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि यही सुंदर साथ मंथन करेंगे और अपने जीवन पे इस प्रकरण को हम लोग घटाकर इस अनुभव से बात करेंगे कि इस प्रकरण के माध्यम से धनी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें किस मंजिल पे पहुंचाना चाह रहे हैं इस प्रकरण के माध्यम से। तो मैं प्रतिभा दीदी को बुलाना चाहूंगी। प्रतिभा दीदी, आप बताओ इस प्रकरण के माध्यम से धनी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ, इस प्रकरण के माध्यम से तो राजी हमें यही कह रहे हैं कि जो हम जो संसार और ब्रह्म में एक मिले हुए हैं, हमें धीरे धीरे वाणी से और चिंतन करने से जब हमें पता चल जाएगा कि ये संसार झूठा है और हमें सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है, तो हमें ये फिर ये दोनों चीजें, अपना मन और अपने ब्रह्म में फर्क नजर आने लग जाता है कि मन क्या कह रहा है और राजी हमें क्या कह रहे हैं। तो हमें सूक्ष्म रूप से हमें जो हम कर रहे हैं वो हमें दिखाई देने लग जाता है कि ये मन कह रहा है और एक्चुअल में आत्मा क्या है। दृष्टापन से जब हम देखने लग जाते हैं दोनों को, तब हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने रहनी पे भी अपना दृष्टि चली जाने लग जाती है और हमको दोनों चीजों में हमें विचार पता चल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। कहने को तो गोपिकाओं ने एक गोपद बच की तरह पार किया था, पर और भी उन्होंने और जल्दी से पार करा था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी, आप क्या कहते हैं कि धनी इस प्रकरण के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी, मैंने अभी प्रकरण पढ़ा नहीं है, अभी सबका सुन रही हूँ। जी जी। सुषमा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस प्रकरण के माध्यम से धनी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं या हमें क्या बताना चाह रहे हो इस प्रकरण के माध्यम से। हर बात रखने का कोई तात्पर्य है ना, वाणी में अगर धनी ने कोई बात रखी है तो ये प्रसंग भी क्यों रखा है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। सुषमा दीदी, आपको बुला रही हूं मैं। बंद में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलिए दीदी। मैं ये हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मैंने तो अभी खोला है और मुझे ये मैं पूछने लगी थी कौन सा प्रकरण चल रहा है।
जहां तक दूध पानी का निवेरे का बात हो रही है, माया और हाँ, ब्रह्म की बात हाँ। हो रही है शायद। प्रकाश हिंदुस्तानी का 32वां प्रकरण है दीदी, दूध पानी का निवेरा। हाँ निवेरा, हाँ वही हाँ, समझ आ रही थी। हाँ जी। पेज नंबर है 329 पे ये है ये। तो इसमें जो अभी वर्षा ने सारांश रूप में बताया कि इस ढंग से धनी ने बताया कि मन और जीव कैसे माया में मिले हुए हैं, ऐसे ही ब्रह्म, बहुत से उदाहरण दिए उन्होंने, ब्रह्म और माया मिली हुई है, ब्रह्म और माया आपस में मिले हुए हैं। हमारे अंदर अगर हम स्वयं के अंदर देखें तो हमारा जीव और मन मिला हुआ है, और आता ऊपर से दृष्टा बन के बैठी हुई है। तो हमारे ही प्रसंग को धनी बताने के लिए कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम धनी के इष्ट तक पहुंचे, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर हमारा मन और जीव कैसे मिक्स हो गया है, जिसको हमें अलग अलग करना है हंस की तरह। आत्मा को भी तो हंस ही कहा गया, परमहंस कहा गया है। तो जैसे दुनिया का हंस तक इतना इतना चतुर होता है, इतना प्रवीण होता है कि वो दूध पी लेता, पानी छोड़ देता है, वो दूध और पानी का अंतर अच्छे से समझता है और दूध पानी को अलग अलग कर लेता है। जबकि हम लोग दूध पानी को मिक्स कर दे तो हम खुद नहीं अलग कर पाएंगे। मिक्स करने के बाद हमसे अगर दूध में पानी डल जाए तो अब हम उसको, उस पानी को अलग करना चाहे, हम कोई नहीं कर सकता। नहीं कर पाएंगे, लेकिन हंस कर लेता है। तो वो यहाँ पर इस प्रकरण को रखने का तात्पर्य यह है कि हर आत्मा को जो है वो हंस की तरह बनना पड़ेगा, जिससे कि वो माया और ब्रह्म को अलग अलग करके देख पाए, अपने अंदर जीव और मन को अलग अलग करके देख पाए, कि एक मन जिसका बिल्कुल आकार नहीं है। मन को वाणी में कहा गया है कि आंख का तूल। आंख का तूल मतलब जो एक रुई का फाया नहीं होता है, जो बुढ़िया का बाल जिसको बोलते हैं, वो इतना हल्का होता है कि वो उड़ता रहता है। उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। तो वो कह रहे हैं बुढ़िया के बाल का तो फिर एक आकार कहा गया है, मन तो ऐसा है, इतना सूक्ष्म है कि उसका आकार भी नहीं है। वो कोई हमारा बॉडी पार्ट नहीं है, वो हमारी सोच का सिर्फ एक एक बिंदु है, मन कह सकते हैं, हमारे विचारों का एक बिंदु ही तो है मन, और क्या है। वो मन जिसका आकार तक नहीं है, उसने जीव को पूरी तरह से बांध रखा है, जीव बांध को रखा बांध रखा है, उसकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है। वो कह रहे हैं हमारी आंख में पर्वत बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी आंख में तिनका आ जाए तो हम इतने बड़े पर्वत को भी नहीं ढक जाता है, पाते, ढक जाता ढक जाते हैं। तो इस तरह से कितना बड़ा पर्वत है और तिनका कितना छोटा है, लेकिन वो छोटा सा तिनका भी आंख में आ जाए तो कितना बड़ा पर्वत तो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे मन में जिसका कोई आकार नहीं है, उसने जो जीव, ये पूरा ब्रह्मांड जीवों का ही तो बना हुआ है। जीव ही तो यहाँ पर चेतन तत्व हमारे शरीर में क्या है, जीव है ना, जीव है, तभी हम जीव है। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। चेतन तत्व जीव है, जिसके कारण हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं। ऐसे जीव को उस मन ने, जिसका कोई आकार भी नहीं है, उसने उसको ढक रखा है, बांध रखा है। तो इसी को कहा गया है कि चींटी ने कुंजर को बांध लिया है, इस बांध रखा है। बांध रखा है। हमारा हालत बिल्कुल ऐसी है। ये प्रकरण रखने का कारण ये था कि हम अपनी प्रेजेंट स्थिति को देख सके कि हमारा मन हमारे ऊपर कितना हावी है। सुंदर सा जी, अभी देखिए जैसे जैसे हंस कल्पना थी। मोती चुभता है ना, हाँ जी, हाँ, हंस जैसे मोती चुभता है ना, तो उसी तरह से हमें अपने मेन मेन मोती चुन करके जीव को आत्मा रूप में कन्वर्ट करके फिर हम मन और जीव ब्रह्म का बेवरा कर पाएंगे, जब जब हमें दोनों में डिफरेंस पता चलने लग जाए। हाँ, ऐसे। अरुणा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बता दिया सबने, पर इसमें अब उस प्रकरण को मैंने देखा तो इसमें सबसे पहले सही बात है, मोहम्मद की खुद ही कह रहे हैं, बिन पूछे कहूँ विचार। आपने मेरे से पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझाता हूँ कि जीव और आत्मा क्या है। जीव और आत्मा की बात पहले तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा तो ब्रह्मा जी के पास गए, ये सब वर्षा से बोल ही चुकी है। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी नहीं उत्तर दे पाए अच्छे से, तो उन्होंने विष्णु जी को कह दिया समझाओ इनको। तो विष्णु जी ने हंस के रूप में दर्शन दिए एक बार, तो वह पहचान गए। क्योंकि अच्छा ये भी बात शायद आती है अभी, और शायद जी भी बोली कि उनके मन को उन्होंने अलग कर दिया था तो जीव ने पहचान लिया था। जैसे ही उनका मन काम करने लगा तो वो फिर उन्होंने पक्षी के रूप में ही उसे देखा, भगवान के रूप में नहीं देखा। तो वो प्रणाम उसको नहीं कर पाए कि ये तो हंस है, ये तो पक्षी है, ये सोच के। अब फिर उसके बाद
बात यही चल रही है कि मन क्या है और जीव क्या है ना। भाई मन तो कुछ नहीं है, अभी आपने भी बोल ही दिया, रुई के फाय से भी बहुत कम छोटा है, उसके भी करोड़वें हिस्से के बराबर भी मन नहीं है। जो तूल है ना, तूल का करोड़वें हिस्से से भी कम है, मन का कोई आकार नहीं जैसे। उसके बावजूद भी मन ही हमारे ऊपर हावी रहता है और जीव काम नहीं कर पाता है। इसीलिए वाणी में ये भी चार बातें कही गई हैं। चींटी हाथी निगल गई, चींटी के पैर हाथी से बंध गए, तिनके ने पर्वत को ढाक लिया, या फिर चींटी के मुख में कुबड़ा आ गया। कहने का तात्पर्य यही है कि सब जगह माया, मतलब मन भारी हो रहा है, मतलब मन जिसका कुछ भी नहीं है और उसने जीव को बांध रखा है, वो कुछ भी नहीं देखने दे रहा, सब मन ही मन सब हुआ रहा है। हम भी कोई बात करते हैं, होता है ना, मन हमारा ऐसा किया तो हमने ये काम कर लिया, लेकिन वास्तव में जीव ही काम करेगा तभी पहचान हो पाएगी। अब बात आती है फिर उसके बाद कि दूध कहा गया है, दूध मतलब पानी कहा गया माया को और दूध कहा गया ब्रह्म को, यानी कि हमें राजीव महाराज की तरफ लगना है, दूध ही छांटना है, पानी को छोड़ना है, माया में यानी कि लिप्त नहीं होना है, राजीव महाराज की पहचान करनी है। और जिस तरह से वही ब्रज में सुखदेव जी तक ने कहा है कि 7 सागरों का रूप गाय के बछड़े के पांव के गड्ढे के बराबर है, अगर वो हकीकत सुखदेव जी ये कह रहे हैं और ब्रज में हमने पूरी दुनिया को वही गाय के खुर के गड्ढे के समान समझकर पार किया ही था, वैसे ही बात चली कि माया है, माया भी कुछ नहीं है। जिस तरह से मन अगर कुछ नहीं है तो माया भी कुछ नहीं है, माया को भी ब्रज में हमने वैसे ही पार किया था, एक छोटा खड्डा हो जैसे उसको अपन पैर से लांग जाते हैं, पार कर देते हैं। तो यही है, खीर और दूध और पानी को अलग करना है, राजीव महाराज को पहचानना है, माया से दूर रहना है, इसी को इस प्रकार में समझाया गया है, ऐसा लगता है मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जैसे मन और जीव को मन को कुछ नहीं कहा गया और जीव को बहुत कुछ कहा गया, वही चेतन तत्व है इस ब्रह्मांड का, उसको मन ने ढक लिया। बिल्कुल ऐसे ही माया को भी आकाश का फूल, बांझ का पूत कहा गया है, या खरगोश के सींग कहा गया है, यानी कि जो होते ही नहीं। ये काल माया का ब्रह्मांड, ये जो दुनिया का खेल जो धनी ने बनाया है, कहने को ये कुछ नहीं है, ये झूठा खेल है, ये सपने का ब्रह्मांड इसको कहते हैं, जो होता ही नहीं है। जैसे बांझ का पूत नहीं होता है, खरगोश के सींग नहीं होते हैं, और आकाश में फूल नहीं होता है। तो ये जो झूठी माया है, जो झूठी है, स्वप्नवत है, जो कुछ नहीं है, और उसने किसको ढक लिया है? जो सर्वदा हमेशा से ब्रह्म है, उसका धाम है, उसका श्रृंगार है, उसका परम धाम है, 25 पक्ष है, उसको इस झूठी माया ने ढक लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही दो उदाहरण देते हुए धनी कि जैसे हमें जीव और मन को अलग करना है अपने स्तर पर, फिर अपनी बुद्धि से, ज्ञान के माध्यम से हमें माया और ब्रह्म को अलग करना है, और कैसे हमें ब्रह्म तक पहुंचना है। इसकी कुछ चौपाइयां भी हैं सुंदर साथ जी, मैं पढ़ती हूँ इसमें। जब संकादिके फेर यूं कयो, तो ए जुदे करके दो, फेर ब्रह्माए करी फिकर, तब देखे वचन विचार चित धर। तब संकादिक जी ने कहा कि आप मन और जीव को जुदा करके बताए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, को बहुत फिक्र हुई, उन्होंने वचनों को विचार के देखा, ए समझ मुझसे ना होए, तो क्यों कर करूं जुदे में दोए। तब शरण विष्णु के गए, अंतर्गते वचन कहे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया। तो विष्णु जी की शरण में गए और अपनी बात उन्होंने उनके सामने रखी। बैकुंठ नाथे सुने वचन। तब जो है विष्णु भगवान ने, जो बैकुंठ के नाथ है, उन्होंने उनके शब्दों को सुना। हंस होए आए, तुरंत ही अंदर गए और हंस का रूप धारण करके आए। उन्होंने जैसे ही उनके वचनों को सुना कि ये मन और जीव को अलग अलग करके देखना चाहते हैं कि कैसे मन और जीव को जुदा किया जाए, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि इनको अगर मैं शब्दों में समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो वो अंदर गए और हंस का रूप धारण करके आ गए। हंसे रूप धरियो सुंदर, ऐसा सुंदर रूप उन्होंने हंस का बनाया, बहुत ही मनमोहक सुंदर हंस बनकर वो आए। लिए सनकादिक के चित हर। सबसे पहली बात जो वर्षा ने बोला, उन्होंने हंस बनकर जब आए तो सबसे पहले चारों सनकादिकों के मन को उन्होंने हरण कर लिया, अपने पास रख लिया। तो उनके मन को उनके जीव से पहले जुदा कर दिया एकदम से। तो ये क्रिया घटित करके वो बता रहे हैं, उनको शब्दों में नहीं बता रहे, करके बता रहे हैं। हंस का सुंदर रूप धारण करके आए
और उनके मन को अपनी तरफ हरण कर लिया। लिखा है, लिए सनकादिकों के चित्त हर, उनके चित्त को अपने पास कर लिया, उनके मन को हरण कर लिया। जीवे हंस सो करी पहचान। अब जब मन नहीं था जीव के पास, क्योंकि वो तो जो है बैकुंठनाथ ने, विष्णु भगवान ने पहले ही अपने पास कर लिया था, तो अब प्योर जीव रह गया, सनकादिकों के पास सिर्फ प्योर जीव रह गया। तो जीवे हंस सो करी पहचान। अब मन आगे नहीं है, तो जीव ने हंस के रूप में विष्णु जी की पहचान कर ली। जीवे हंस सो करी पहचान, चारों चरण लगे भगवान। उनको भगवान के रूप में पहचान लिया और चारों ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। फिर मने यो किया विचार, ले नजरों देखा आकार। उसके बाद जब उन्होंने प्रणाम कर लिया, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनके मन को उनकी तरफ छोड़ दिया। एक गति उनको ये दिखाई कि जब, तो उनको नहीं पता उनका मन हर लिया गया है, लेकिन उन एक पल में उनके जीव ने, जब तक मन उनके पास नहीं था, उन्होंने उनकी भगवान के रूप में पहचान करी और प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी ने जो है उनका मन उनकी तरफ छोड़ दिया। अब जब मन छोड़ा, तो तुरंत ही उनके मन में क्या विचार आया कि अरे ये तो हंस है, इनका आकार तो हंस का, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। फिर मने यो कियो विचार। जैसे ही मन छोड़ा, तो मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, उसने विचार करना शुरू कर दिया। ले नजरों देखा आकार, उसने आकार को देख लिया। उसने आकार को देख लिया और सोचा कि ये तो हंस है, भगवान कैसे हो सकते हैं। अब ये बताने का तात्पर्य क्या क्या है, जो जीवे करी पहचान सो मन ने तभी दई भान। वो कह रहे हैं प्योर जीव ने उनकी अपनी शुद्ध अवस्था में जो पहचान करी थी, जैसे ही मन उनके ऊपर हावी हुआ, उस मन ने उनकी इस पहचान को तुरंत ही काट दिया। फिर सनकादि के यो पूछा, तुम कौन हो, यो कर गया। फिर सनकादि पूछने लगे, अरे भाई हंस, तुम कौन हो, कहां से आए हो। उनको भूल ही गया कि ये भगवान थे, अभी तो हमने इनको प्रणाम किया है। मन ने उनके आकार को देख लिया, और आकार देखते ही वो उनके असल स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए, और जो है वो भ्रमित हो गए। तब हंस से कियो जवाब, समझे सनकादिक भान्यो बात। तब हंस के रूप में विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आप सनकादिक, बात समझ में आई आपको, जो आप प्रश्न लेके आए थे उसकी बात समझ में आई। चित किए चारों के धीर, पर न हुआ जुदे खीर नीर। इस प्रकार से उन्होंने उनके चित्त को स्थिर करके उनको ये बात समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो भ्रमित ही रह गए। उनको इस सारे क्रियाकलाप में भी वो, उनको जीव और मन जुदा वो अपने अंदर से नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए। अब ये भी बात कहने का एक और, जैसे अभी हम लोग ने बात करी कि जीव और मन मिले हुए हैं, झूठी माया में ब्रह्म मिला हुआ है, इसलिए उन दोनों को अलग करना है। लेकिन अभी ये जो हंस वाला प्रसंग है, इसका एक और तात्पर्य है कि राजी महाराज जो है अपने संबित वतन सहित अपने आवेश स्वरूप से एक तन में ही आएंगे, मायाविक तन में आएंगे, और हमारा मन जो है उनके तन को ही देखता रहेगा। वो उनके अंदर बैठी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा, जैसे अभी हंस के माध्यम से हुआ। सनकादिक ने उनके पहले उनको शुद्ध रूप में हंस के रूप में आए थे, तो उनको पहचान लिया कि वो भगवान है। लेकिन जैसे ही मन आड़े आया, उसने कहा अरे ये तो हंस का आकार है, इसमें भगवान थोड़ी ना हो सकता है। तो तुरंत उनका मन, जीव भी विचलित हो गया। ऐसे ही परमात्मा जो है किसी झूठे तन में ही आएगा, लेकिन हमारा मन जो है उनके आकार को देखता रहेगा, उनके अवगुणों को देखता रहेगा, उसके अंदर बैठी शक्ति को नहीं देख पाएगा। तो ये भी भ्रम बना रहेगा इस दुनिया में। इस तरह से भी माया और ब्रह्म मिले हुए हैं एक ही आकार के अंदर। इंद्रावती के तन में आए तो आकार तो महाराज ठाकुर का ही है ना, इस काल माया के ब्रह्मांड का, लेकिन अंदर शक्ति कौन सी आई है, राज्य की शक्ति आई है। जैसे धनी देवचंद जी क्या है, धनी देवचंद जी का तन है, लेकिन शक्ति किसकी है, राज्य की, श्यामा जी की शक्ति उनके अंदर आई है। अगर हम आकार को देखें तो उनके अंदर श्यामा जी को नहीं पहचान सकते। यदि हम आकार को देखें तो महाराज ठाकुर के अंदर हम राज्य को नहीं पहचान पाएंगे। अगर हम आकार को देखें तो हम छत्रसाल जी के अंदर शकुंडल को नहीं पहचान पाएंगे। और सुंदर साथ जी, ये तो इन तीनों के नाम तो वो लिए जो पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे थे। अगर हम आकार को देखें तो सकुमार जो औरंगजेब थे, उनके अंदर भी हम आत्मा की पहचान नहीं कर पाएंगे। यदि हम आकार को देखें तो बिहारी जी के अंदर हम परम धाम की आत्मा नहीं मान पाएंगे। ऐसा होता है ना, हम नहीं मान पाते। जो धनी की तरफ चाल चल रहे हो उसके अंदर तो फिर हमें विश्वास हो जाएगा, महाराज ठाकुर के अंदर विश्वास हो जाएगा, धनी देवचंद जी के अंदर विश्वास हो जाएगा, केसर भाई के अंदर विश्वास हो जाएगा, महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर विश्वास हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ज्ञान से जानते हैं कि बिहारी जी के अंदर
परमधाम की रतनबाई की आत्म थी, पर वैसे अगर आकार को देखे उस समय के सुंदर साथ, तो वो उनको ब्रह्म सृष्टि मान ही ना पाए। ऐसा तो महराज ठाकुर के साथ भी हुआ। वो भी कई बार अपने मन से पूछा करते थे कि भैया इनके अंदर परमधाम की आत्म है, तो फिर ये मेरा विरोध क्यों करते हैं। तो तन के रूप में धनी आते हैं, मायाविक तन के रूप में आते हैं, सदगुरु के रूप में आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते, हमारा मन हमें पहचान नहीं करने देता, क्योंकि वो आकार को देखता है, उसके गुण इंद्रियों को देखता है, जाहिरी रूप रंग को देखता है, उसके जाहिरी चाल को देखता है, तो उसके अंदर जो शक्ति बैठी है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। तो ये हंस का उदाहरण उसके लिए भी दिया है कि मायाविक तन में आते हैं धनी, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते। तो ये कहने का तात्पर्य उनका ये भी था। और इस कहने का तात्पर्य और क्या है कि जब धनी अपनी वाणी से हमें जागृत करते हैं, आगे इस प्रकरण में जो अंत में बताया है कि दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा ज्ञानी आ जाए, वो भी मन और जीव को जुदा करके नहीं दिखा सकता, वो खीर और नीर को जुदा करके नहीं दिखा सकता, लेकिन धनी जब जुदा करने पे आते हैं तो सब कुछ जुदा हो जाता है। उसका उदाहरण उन्होंने ब्रज से दिया कि ब्रज में धनी ने सब रूहों को अपने से ऐसा कनेक्टेड कर लिया अपने दिल से कि वो एक पल में इस भव सागर को, जो कोई पार भी नहीं कर पाता, उन्होंने पल भर में ही पार करके वो आत्माएं जो है योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई। तो ऐसे ही धनी कह रहे हैं कि ये वाणी कोई खीर और नीर का जुदा करने की लिए सिर्फ ये वाणी आई है। ये वाणी ही आपको आकार के रूप में धनी की पहचान करा सकती है। ये वाणी ही आपको इस झूठे खेल के, जो झूठा स्वप्नबद्ध ब्रह्मांड है, इसके अंदर तुम्हें ब्रह्म की पहचान करा सकती है। ये वाणी ही है जो तुम्हारे जीव के ऊपर जो मन का पर्दा पड़ा हुआ है, उससे तुमको अलग करके जीव को शुद्ध रूप में ला सकती है। ये वाणी ही है। वो कह रहे पूरी दुनिया के लोग मिल जाएं, दूध और पानी का निवेरा नहीं कर सकते हैं। जो इसमें अंत में बात बताई है, सिर्फ ये तारतम वाणी, ये जो धनी ने श्यामा महारानी की रचना भेजी है, ये जो ज्ञान भेजा है, इसके माध्यम से ही दूध और पानी का निवेरा हो सकता है। इसी के माध्यम से तन के रूप में परमात्मा की पहचान की जा सकती है। इसी के माध्यम से स्वप्नबद्ध ब्रह्मांड से भी धनी की पहचान, परमधाम की और धनी के स्वरूप और श्रृंगार की पहचान की जा सकती है। इसी ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो आई शब्दों में है, इस काल माया के शब्दों में आई है, काल माया के ग्रंथ में आई है, इन शब्दों के रूप में जिनको हम पढ़ रहे हैं, इनके रूप में आई है, लेकिन इसमें बात सारी ब्रह्म की है। इसमें बात जो है वो धनी के इश्क की है, धनी के परमधाम की है। तो इस तरह से ये प्रकरण जो है दूध और पानी का निवेरा करके हमें बताता है। और सुंदर साथ कुछ भी कहना चाहें अगर अपने शब्दों में। अभी क्या नाम है, किरण दीदी ने भी नहीं बोला था, सुषमा दीदी ने भी नहीं बोला कि बाद में बोलेंगे। आप बताएं किरण दीदी। प्रणाम जी। ये सब तो आपने सब कुछ समझा ही दिया है, लेकिन बस मैं वो एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे वो था ना प्रगटवाणी में, जो रास में जब अक्षर के आत्म से जोश खींच लिया राजी ने, तब वो चौंके। तो ये उससे मिलता जुलता है कुछ। वैसे ये वो तो जीव नहीं थे, आत्म और जोश ही था, लेकिन ये चीज वही है कि जैसे जोश खींच लिया तब आत्म चौंकी। तो इसी तरह से जैसे ये मन खींच लेते हैं तो जीव चौंकता है। तो ये इससे कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी तो सब आपने बता ही दिया इतना अच्छा। मैं तो अभी समझ ही रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। प्रकाश हिंदुस्तानी वैसे आपने पढ़ी है? हाँ, पहले बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन अब इतना याद नहीं है। ऐसे सुनते रहते हैं, कभी कभी कुछ प्रवचन होता है, कभी कुछ होता है, तो ऐसे ये दूध पानी का निवेरा सुना तो हुआ है, लेकिन मतलब मैं समझा नहीं सकती। अच्छा नहीं साहब ने जानबूझ के ये रखवाया था ये कि इसके ऊपर मंथन करेंगे, क्योंकि कैसे हमारा जीव और मन, यही तो समस्या है यहाँ की। हमारी मेन प्रॉब्लम है ही क्या यहाँ पे दीदी? हमारा जीव और मन ही तो मिला हुआ है ना। वो तो है। अगर हम अपनी चाल को देखें, हम अपने मन को देखें, हम क्या कर रहे हैं। धनी ने ये उदाहरण हमें दिया ही इसलिए कि हर व्यक्ति स्वयं को देखे और अपने अंदर ही उसकी, हमारी आत्म को हंस बनकर हमारे अंदर से मन और जीव को जुदा करना है। ये हमारे अंदर तीन चीजें जो हैं, उन तीनों को ही हमें अलग अलग करना है। आत्म को अलग करना है, जीव को अलग करना है और मन को अलग करना है। तो पहले क्रिया अपने से ही शुरू होगी। ये प्रकरण रखने का तात्पर्य है कि हम यहाँ से शुरुआत करें अपनी। इश्क की बातें तो हम करते हैं, हाँ जी,
परम धाम और इश्क की बातें तो मन करते हैं, एक लेकिन शुरुआत विचार यहाँ ही से है, करनी एक है। तरह से विचार। हाँ, विचार है मन। बस धीरे धीरे फिर हमें जीव और विचार में, मन में फर्क नजर आने लगता है। फिर बिल्कुल। हम विचार को सिर्फ आते जाते हुए देखें, सिर्फ वो फिर मन नहीं रह जाएगा, सिर्फ आ रहा है जा रहा है, हम उस पर अप्लाई नहीं करें, फिर जीव थोड़ा कम जोरा देगा कि हाँ, फिर हम आत्मा की भाव में आना चालू करेंगे, तब हमारी चाल कुछ प्लस। प्रणाम। सुषमा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? शांति दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? दीदी मैं तो सुनी ही नहीं, क्या और बात चल रही अच्छा, है। आप अभी ज्वाइन हुई होंगी। जी दीदी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो समय समाप्ति हो रहा है। आप लोग देर से क्यों आए? ज्योति दीदी और शांति दीदी देर से आए आज आप लोग। अभी उधर की क्लास तो नहीं हो रही है 5 तारीख तक मेरे ख्याल से। हाँ दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर सांझ जी, प्रणाम। ओ बीच बीच में एक सुंदर सांझ जी है, सिर नवाज जी, वो बीच बीच में बताने लगते हैं, तो जैसे लगता है कि हमारे दिल में भी कुछ, सुंदर सांझ जी दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे दिल में भी कुछ रहता है कि कैसे है कैसे, तो सुनते हैं तो हमारा संशय भी हो जाता है, तो सुनते हैं, तो इसीलिए कभी वो ऐसा ही किसी किसी का क्वेश्चन रहता है, पूछते हैं तो वही सब सुनने लगते हैं, तो किसी किसी दिन लेट होता है, किसी दिन जल्दी आ जाते हैं। दीदी अभी क्या चल रहा है, वो क्या कौन सा अभी डाली है टॉपिक? अभी ये दूसरे में तो ये प्रकाश हिंदुस्तानी का 32वां प्रकरण दूध और पानी का निवेरा जो है ये डाला था कि इसका दूध और पानी का निवेरे का ये प्रकरण रखने का क्या तात्पर्य है धनी का, क्योंकि हमारा जीव और मन आपस में मिला हुआ है इस दुनिया में। हमारे शरीर से अगर हाँ हम शुरुआत करते हैं ना, तो जीव और हाँ मन जी, हमारा क्यों मिला हुआ है, ऐसे ही जैसे हाँ ये तो ब्रह्म हाँ जी, ब्रह्म और माया मिले हुए हैं। हाँ जी, ये तो हमारे वाणी में भी आई है, जैसे वो सनकादिक और विष्णु भगवान का, तो वही। हाँ जी, वही है, वही ठीक है। प्रसंग चल रहा था जो आप बोल रहे हो, यही वाला चल रहा था, संकादिक वाला, हंस वाला। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, हाँ प्रकाश हिंदुस्तानी का 32 प्रकरण है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। पहली बैठक में तो खिलवत चल रही, ये मंथन के लिए ये वाला प्रसंग रखा था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म कल सुनी थी अपना, लेकिन ये टॉपिक देखी नहीं थी हम्म जी। रुचि, कल लास्ट में एक बात रह गई थी ना वाहिदत की। बोला था कि जब सबके विचार अलग अलग होंगे और जब दो जनों के मिल जाते हैं तो वहदत है, जब सबके अलग अलग हैं फिर जब ये समझ आ जाएगी तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी वहदत से कुछ बात लास्ट में चल रही हाँ, मैं तो यही तब कहती खेल हूँ कि खत्म। वायदत को जैसे हम परम धाम में घटाकर देख रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं घटा के देख पाते? हाँ, सब रूह की लीला अलग अलग है, परम धाम में भी अलग अलग थी जो, तो यहाँ पे भी तो अलग अलग है दीदी। तो उसी जब हम इतना समझ लेंगे गहराई से कि वायदत को हम यहाँ पे भी दृष्टा बनकर देखने लग जाएंगे कि वायदत वायदत का मतलब क्या है, कि धनी के दिल से परम धाम में सारी लीला चलती थी, तो क्या खेल में धनी के दिल से अलग चल रही है? धनी के दिल से ही तो चल रही है। कोई भी इस बात से इनकार कर सकता है कि हमारे दिल से चल रही है? धनी के ही तो दिल से चल रही है। लेकिन यहाँ एक दिल्ली कहाँ है दीदी, तो फिर आप कोई तो हमारा कल खेल नहीं वाला खत्म हो वीडियो रहा ना। सुनिएगा। आप कल वाला वीडियो सुनिएगा हमारा, सेकंड वाला, सेकंड वाला? अच्छा। यूट्यूब पे जाके देखिएगा दीदी। हाँ, कोई तो यूट्यूब, खेल नहीं खत्म हो रहा ना, अंदर का खेल तो ही खत्म नहीं हो रहा। हाँ, जब क्योंकि हम क्योंकि एक एक दिल्ली दिल, यहाँ पे मान सब गए। चीजें हम एक दिल स्वीकार करते हुए भी, ज्ञान से एक जानते हुए भी उसको इम्प्लीमेंट करके देख नहीं पाते ना दीदी, इसलिए खत्म इसलिए तो नहीं एक होता। दिल्ली नहीं हो रही ना। हाँ, सबके अपने अपने नहीं विचार हैं, अपने अपने है तो भाव हैं, आज भी अपने खेल अपने धनी के दिल से ही चल रहा है, लेकिन हम इस वायदत को मान ही नहीं पा रहे। हाँ जी, एक दिल ही तो महसूस होता है ना, कभी कभी देखिए हमारे दिल में आता है, दूसरे के दिल से राजी निकलवा देते बस हैं, एक दिल हमें उसी को महसूस ही होता है मान ना। रहे हैं। नहीं, इसी उसी को ही इसी मान रहे हैं, जब प्रसंग नहीं मिलता तो। इसी उदाहरण को दिया है कि हम समझते हैं कि कभी कभी एक दिली होती है, यहाँ एक दिली हर पल है, क्योंकि धनी के जी दिल से लीला को चलने को ही एक दिली कहते हैं। ये दूसरा वाला वीडियो आप लोग सुनिएगा, कल वाला 2 वीडियो बनाए हैं इस पे, एक कल भी बनाए, एक परसों भी बनाए, इसी प्रसंग पे 2 बार इस वीडियो को बनाया है। मतलब इसी अब प्रसंग को 2 बार 2 वीडियो में डिवाइड करके प्रसंग चलता रहा 2 दिन तक। तो जो आपके कल वाले की है ना है और उसमें परसों की यूट्यूब है। में, आपके वाले यूट्यूब में ना रुचि भगत हाँ वाला, जी, हाँ जी। उसी में ही ना। हाँ, उसमें हाँ, वो कब
कल वाली भी सुनिएगा और उससे एक दिन पहले परसों वाली भी सुनिएगा। पहले परसों वाली सुनिएगा, फिर बाद में कल वाली सुनिएगा। हाँ उसको निकाल लेंगे। हाँ, उसको कभी आप कभी निकाल पहले लीजिए। सुनती थी मैं, खेल पहले खत्म हो सुनती थी कभी जाएगा कभी।